दोस्तों, I am trying to read this book, Rashmi Rathi by Ramdhari Singh Dinkar. And it's so weird because I cannot understand one single line. Maybe I do understand a few words here and there, but I do not understand it. चलो पहले ना मैंने वो पढ़ा परिचय, ठीक है, समझ आया बिल्कुल। लेखक का परिचय क्यों नहीं समझ आएगा, राइट? फिर मैंने सोचा चलो ठीक है, भूमिका भी पढ़ लेते हैं। भूमिका भी पढ़ी, भूमिका भी समझ आ गई, नॉर्मल हिंदी है। फिर ना पहले 4 श्लोक आते हैं, श्लोक भी नहीं, 4 लाइनें पहले रश्मि रथी की हैं और नीचे की भी 4, लेकिन बीच में 2 श्लोक आते हैं, ठीक है। तो मैंने इनका मीनिंग लिखा होगा, आप देख सकते हैं, अगर दिख रहा है तो थोड़ा लाइट है या। तो मैंने इन दोनों के मीनिंग लिखे कि ओके ये श्री कृष्ण के वचन हैं, श्रीमद् भगवद गीता में, महाभारत में होना चाहिए या। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अब तो नॉर्मल हिंदी पोएम शुरू हो जाएगी, है ना। कब अब मैं प्रथम सर्ग है ये, इसमें 7 सर्ग हैं, 7 पार्ट्स कह सकते हैं। और मुझे कुछ समझ नहीं आया। लेट मी रीड टू यू वन लाइन, 4 लाइन्स एक्चुअली। जय हो जग में जलो सॉरी जय हो जग में जले जहां भी नमन पुनीत अनल को, जिस नर में भी बसे हमारा नमन तेज हो बल को, किसी वृंत पर खिले विपिन में पर नमस्य है फूल, सुधि खोजते नहीं गुणों का आदि शक्ति का मूल। लेट मी गेस द मीनिंग, क्योंकि यही करना पड़ेगा यार मेरे को अगर इतना पढ़ना है तो। समझ रहे हो तुम? जय हो जग में जले जहां भी नमन पुनीत अनल को। तो नमन पुनीत और अनल 3 अलग अलग वर्ड्स हैं, ठीक है। नमन पुनीत अनल, तो पहले नमन आता है जिस नर में भी बसे हमारा नमन तेज को बल को। व्हाट इज नमन? तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, ये उन समझ आए, पाते हैं जग से प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखला के, हीन मूल की ओर देख जग गलत कहे या ठीक, वीर खींच कर ही रहते हैं इतिहासों में लीक में भी लाइन। दोस्तों मैंने सोचा इस साल तो मैं संस्कृत सीख के रहूंगी, चाहे कुछ हो जाए। मेरे एक दोस्त ने मुझे एक पूरी किताब भी भेज दी है संस्कृत पढ़ने के लिए, फिर देखना तुम। श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक पढ़ के तो मैं मीनिंग बता दूंगी, बिना हिंदी मीनिंग देखे, सिर्फ संस्कृत श्लोक पढ़ के मीनिंग बता दूंगी। ये लाइन मुझे पसंद आई। तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, पाते हैं जग से प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखला के, ऊंच नीच का भेद न माने वही श्रेष्ठ ज्ञानी है, दया धर्म जिसमें हो सबसे वही पूज्य प्राणी है। कर्ण मेरा पहले ना फेवरेट कैरेक्टर था, जब मैंने पहली बार रामायण सुनी थी, पढ़ी थी, एंड देन अगेन आई वॉच्ड it online, like the whole Mahabharat series, and then I started hating on Karn. I hated every single thing. I think Mahabharat was very weird, जैसे उसमें धर्म को बहुत ज़्यादा उछड़ कर दिया एक तरह से, तो धर्म के मीनिंग बदलते रहते। तो मेरे को फिर महाभारत बिल्कुल नहीं पसंद थी कि क्या हो रहा है, ये कोई भी कुछ भी कर रहा है ना, रूल्स भगवान भी तोड़ रहे हैं, रूल्स वो भी तोड़ रहे हैं, कोई भी ठीक से नहीं कर रहा है कुछ भी। तो आई स्टार्टेड हेटिंग महाभारत। लेकिन फिर मैंने पढ़ी पैलेस ऑफ इल्यूजन्स एंड आई लव महाभारत नाउ। इट मेड things come into this different perspective, and I have started seeing all these characters from a lens of uh, understanding, maybe. Yeah, I understand these characters kind of. I understand that there's a reason for why they have turned out to be the people they are. I don't even hate. I don't hate no character, even though I used to love or hate a character in a book or anything. But later I have realized that I don't hate them. I don't have to hate them or love them. They are who they are because they are who they are. And that's it. I don't have a reason to feel anything for them, even though I do while reading it. But later on, we can watch or look at these characters with the lens that they do not have to be perfect. Even I am not perfect.
even God is not perfect, so who are you expecting it from? And yeah, that's it. Bye. जब मैं किताब पढ़ लूँगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कि ये किताब मुझे कैसी लगी। ऑब्वियसली अच्छी होगी। अब मुझे ये भी शक हो रहा है कि मेरे दोस्त कहीं मुझे इसलिए तो नहीं सजेस्ट करी क्योंकि ये मेरे को कुछ समझ ही नहीं आएगी आधे से ज़्यादा। श्री कृष्ण वचन तो संस्कृत के श्लोक थे जो मुझे समझ नहीं आ रहे थे, बट अब मुझे समझ आ रहा है। समझ के आ रहा है मतलब अब मुझे समझ आ चुका है क्योंकि मैंने पढ़ चुका है ऑब्वियसली। बट उस टाइम पे भी ये बहुत इजी था और मुझे तब बाद में जाके लगा कि पढ़ने में इंसान से वो जो प्रोनाउंसिएशन में नहीं, अगर तुम पंक्चुएशंस को ढंग से नहीं यूज करो पढ़ते टाइम तो वो गड़बड़ कराता है तुमसे। जैसे कि जय हो जग में जले जहां भी नमन पुनीत अनल को, इसको ऐसे पढ़ना था कि पुनीत अनल यानी अग्नि जो है, अनल अग्नि का पर्यायवाची है तो वो पवित्र है बहुत, है ना। तो नमन है उस पुनीत अनल को, ऐसा है जिस नर में भी बसे हमारा नमन तेज को बल को। तो फिर से ये उसी की बात हो रही है, किसकी? जिसमें भी मतलब किसी भी इंसान में अगर तेज और बल है तो उसको हमारा नमन, ऐसा है ना। किसी वृंत पर खिले विपिन में पर नमस्ते है फूल। तो वृंत बल समूह होता है, मे बी गार्डन, राइट। फूलों का समूह एक तरह से, उसी की बात हो रही है। समझ रहे हो तुम मेरी बात? समझ रहे हो तुम? शायद तो मैं भी बेवकूफ लग रही हूँ, शायद तुम भी कंफ्यूज हो रहे हो, बट ऐसा नहीं है दोस्तों। जब मैंने इसको पूरा खत्म किया तो मुझे बहुत मजा आया। मैं तुम्हें पढ़ाना चाहूंगी एक एक लाइन जो मुझे पसंद आई है। आई डोंट नो इसमें तो मैंने कुछ कुछ लिख रखा है, बट कई सारी जगहों पर मैंने अंडरलाइन किए हैं जो लाइनें मुझे पसंद आई, और जो कुछ मुझे समझ नहीं आया मैंने साइड में लिखा है, या कुछ नया शब्द जो मुझे पसंद आया मैंने वो मार्क किया। तो मैं बताना चाहूंगी हर सर्ग के बारे में। पहली जो सर्ग है वो रणभूमि के ऊपर है। थोड़ा फोकस नहीं करता मेरा कैमरा, है ना। रणभूमि पर है कर्ण और अर्जुन का, मतलब जो शुरू में होता है पूछा जाता है कि वो किस कुल का है, क्या गोत्र है उसका वगैरह। एंड जब वो रिवील करता है कि वो एक सूत पुत्र है तो उसको बोला जाता है कि उसको कोई अधिकार नहीं है फिर अर्जुन से लड़ने का। एंड दुर्योधन उसको अंग देश का राजा बना देता है। कहीं ना कहीं ये वो है, सटायर है सोसाइटी का, कि सोसाइटी कुल या गोत्र से लोगों को पहचानती है और उनसे एक्सपेक्ट करती है कि बेटर कौन होगा व्हाटएवर। तो इसमें कहीं लिखा भी था ये चीज एक्चुअली, हाँ, कि यह युग दलितों और उपेक्षितों के उद्धार का युग है। तो ये पहले से ही शायद इसी विचार के साथ लिखी कि कर्ण को वो दलितों या उपेक्षितों के उद्धार का एक क्या कैरेक्टर बना रहे हैं। वो उनसे उससे कर्ण के माध्यम से दर्शा रहे हैं कि कैसे ये जो भी हमने क्या बोलेंगे अनइक्वालिटी फैला रखी है, इनसिक्योरिटी फैला रखी है, वो हमको नहीं होनी चाहिए, वो हमको नहीं फैलानी चाहिए। हमको एक नॉर्मल सोसाइटी में इक्वालिटी के साथ रहना चाहिए, राइट। इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको मिलनी चाहिए। द्वितीय सर्ग है परशुराम और कर्ण के बीच का। इसमें भी बहुत सुंदर सुंदर क्या बातचीत है। दिखाया गया कि क्षत्रिय धर्म असल में पता चल जाता है परशुराम को पता है कि देखते ही कि वो क्षत्रिय हैं। तो और मेरे ख्याल से यही सबसे बहुत ही क्रूशियल पार्ट है ना, मेन जो स्टोरी में प्ले करता है, बहुत ही क्रूशियल पार्ट। मगर मनुष्य क्या करे, जन्म लेना तो उसके हाथ नहीं, चुनना जाति और कुल अपने बस की तो है बात नहीं। तो हर सर्ग में हर पार्ट में इस चीज पर फोकस किया जा रहा है, इस चीज को हाईलाइट किया जा रहा है कि यू डू नॉट डिसाइड कि तुम कहाँ पैदा हो। तृतीय सर्ग है कर्ण और कृष्ण के बीच में, जहाँ पर असल में दुर्योधन कृष्ण जी को बांधने की बात करते हैं और बहुत ही सुंदर कविता है ये। कई लोग इस पोएम को गाते हैं, जैसा मैंने बोला कि भगवान कुपित होकर बोले जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। ये कविता कई लोग गाते हैं, बहुत सुंदर, बहुत ही क्या रौद्र रस की कविता है, बहुत सुंदर कविता है। और कहीं ना कहीं बहुत सुंदर लाइनें इसकी, क्योंकि मतलब क्या इमेजरी है इसकी कि यू आर
completely spellbounded. मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं बह पाता है, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। तो अब एक एक लाइन तो मैं क्यों पढ़ूं, है ना। तो कुल मिलाकर ये बातचीत होती है चतुर्थ सर्ग में। इंद्र और दानवीर कर्ण का वो है कि कर्ण कैसे महादानी है, वो अपने कवच कुंडल तक भी देता है, जबकि उसे पता चल जाता है कि वो स्वयं इंद्रदेव है। तो ये भी बहुत सुंदर सर्ग है। इसमें तो मैंने कुछ ज़्यादा ही हाईलाइट किए हैं बिकॉज ये वो मोमेंट दिखाता है कि कर्ण का कैरेक्टर जो है वो फ्लॉलेस है। वो दानी इसलिए नहीं है क्योंकि वो दुनिया के लिए दानी बनना चाहता है दिखाने के लिए, बट इसलिए क्योंकि वो उसकी एक सुप्रीम क्वालिटी है। कहीं ना कहीं उसे कोई नहीं वो कर रहा है, शायद वो अगर मना कर देगा यहाँ पर कवच कुंडल देने से तो हम उसे जज नहीं करेंगे बिकॉज दैट इज बेसिकली इज लाइफ लाइन, राइट। तो कवच कुंडल उसको प्रोटेक्ट करते हैं, तो वील नॉट जज हिम। वो क्षत्रिय है, कहीं ना कहीं उसे लड़ना है युद्ध आगे, बट वो ऐसा नहीं करता है। वो अपने प्राणों की चिंता किए बगैर, अपने फ्यूचर की चिंता किए बगैर, अपने पर्सनालिटी को वो नहीं करता है, इक्लिप्स नहीं होने देता है अपने उस गुण को, जो उस गुण ने उसको महादानी घोषित करवाया है, राइट। सो इट्स अ ब्यूटिफुल वन एंड आई थिंक दिस इज माय फेवरेट सर्ग एज वेल। फिर पंचम सर्ग कुंती का है। कुंती उसे बताती है कि वो उसकी माँ है और कैसे वो चाहती है कि उसके सभी बेटे जिंदा रहे, वो भी रहे, लेकिन वो बोलता है कि नहीं नहीं। ऑल्सो वो कुंती को नारी नहीं नागिन कहता है यहाँ पर, पिछले वाले में बोलता है एक्चुअली, बट खैर। पर केशव जिनके साथ उन्हें क्या दुख है। षष्ठ यानी कि सिक्स्थ सर्ग कुरुक्षेत्र पर है। कुरुक्षेत्र में जब यहाँ पर भीष्म और घटोत्कच मर रहे हैं एंड उस टाइम पे कर्ण का क्या वो है, कर्ण कैसे भीष्म पितामह से भी बात करता है, इसके बारे में यहाँ पर। और कुल मिलाकर कुरुक्षेत्र का वर्णन है मोस्टली कि वहाँ चल क्या रहा है, वहाँ पे सब लड़ाई वगैरह वगैरह। और फिर फाइनली लास्ट वाला ऑब्वियसली जैसे कि आप गेस कर पा रहे होंगे कि आखिरी जो सप्तम सर्ग है उसमें कर्ण और अर्जुन का युद्ध है मुख्यतः, और कर्ण का डेथ सीन कह सकते हैं नॉट डेथ, व्हाट इज इट, कर्ण और अर्जुन की लड़ाई कुल मिलाकर, और कैसे फिर से धर्म को कैसे तोड़ मरोड़ रखा है, इट इज कम्प्लीटली शैटर्ड। और वो प्रश्न कर्ण भी करता है कि ये कैसे धर्म है कि अपने हत्थे पे कैसे वार कर सकते हो, राइट। वो अपने रथ के धंसे हुए पहिए को निकाल रहा है एंड कृष्ण भी उसे बताते हैं कि वहाँ भी कहाँ धर्म था, अभिमन्यु की मौत में या द्रौपदी के चीरहरण के टाइम पे उसे वैश्या बोलने में वगैरह वगैरह। तो कुछ कहीं ना कहीं माई इंटरप्रिटेशन इज दैट इवन तो ये द्वापर युग में हो रहा है महाभारत, इन महाभारत इसमें पोइटिक जस्टिस तो मिलता है, ईच कैरेक्टर को मिलता है, बट यू आर नॉट श्योर इफ दे डिजर्व इट, right? You cannot even hate Duryodhan. Like, what was his fault? Everybody wants to rule the world. It's song. Thus, why would you hate any character at all? Like, maybe if you identify with one particular segment of society in Mahabharat's sense, with any character, it could be Kunti, it could be Draupadi, it could be Pandavas, it could be Kauravas, it could be Bhishma, it could be Krishna. But each character has their own flaws, and I don't think you ever get to hate one character so intensely that there's only hate. Always it's a mixed feeling. I have never hated any character with any intensity because I feel everybody is flawed, and it shows somehow mirrors today's society because no, not a single one of us is perfect. And what even is perfection? Somewhere this idealism is dangerous. How are we expecting such perfection from normal human beings, right? So it also somewhere mirrors what Kali Yuga is. There are hints and fragments of what Kali Yuga is like,
and what we are like in Mahabharata. So it is very realistic, and there is poetic justice, obviously, to I think every character. Maybe you feel that Draupadi did not deserve it. Yudhishthir too somewhere lied. It was a white lie, but he lied, right? Ashwatthama, right? So we cannot say that any character is perfect, but still Yudhishthir goes to the heaven, but uh, not any other Pandav or Draupadi, right? So there are reasons for it, and you might start hating on Mahabharata, but actually, I felt that Mahabharata was such a negative read, such a negative show, because every character is so flawed, and you cannot pinpoint where the fault lies. You cannot understand which character to completely hate or which to whom to completely love. So it is crucial to realize that you are not obliged to love or hate any character, and it is okay for you to feel these mixed feelings, because that is the true reality. That is more realistic, right? So yeah, that is it. I am so honored that my friend considered or thought that I would love this book, and I actually enjoyed reading it. I finished it in 3 days, and मैंने अपने दोस्त को बताया कि हुआ I could not put this book down. I wanted to read everything. पहला वाला जो सर्ग था वो भले ही थोड़ा सा हार्ड था, बट धीरे धीरे फ्लो में आते आते इट बिकम्स सो इजी एंड सो इंटरेस्टिंग. So yeah, I enjoyed reading it, and I think everybody who has ever read Mahabharata or who has ever thought of Kern as a very uh, complex character, like you cannot hate him, but you also cannot love him truly. So you should read this one, and also Palace of Illusions. As I said, I loved reading Mahabharata from Draupadi's perspective. It's a very beautiful book. So yeah, you should read both of these, and you'll enjoy them. I bet you will enjoy it. And there are so many quotes and so many lines that I loved from this book, and I wish I could just talk about it, like every line that I enjoyed, but that would be spoiling this book for you, so I won't do that. But read these books. I am really sorry अगर आपको ऐसा महसूस हुआ कि हिंदी किताब के बावजूद मैं इंग्लिश में बात कर रही हूँ. हाँ यार पड़ोसियों को सुनाई दे रहा हो. yo itu kau hari nama ये थे. dah kau boleh तो huni दोस्तों मैं यही कहना चाहूंगी, अगर क्या आपको ये बोलिए? वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें. लो इसमें चम्मच हाँ, डाल के लो दोनों किताबें जो मैंने सजेस्ट की हैं उन्हें ज़रूर पढ़ें, और बल्कि मैं चाहती हूँ कि मैं रियल ओरिजिनल महाभारत भी पढूं, जो कि संस्कृत में लिखी गई है शायद. तो या, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग. इधर ले If you haven't subscribed, वापस you are दे. missing out on the most beautiful moments of your life. अबे इसको I hope you'll subscribe, and I hope you'll see me again. Because I don't know if I'll see you, हैं but you should see me again. ये Bye. खुद देख.